नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सपने सच होने से पहले क्या होता है? क्या आपको पहले से कोई संकेत मिलता है? आज मैं आपके साथ 3 ऐसे जादुई संकेत साझा करने जा रहा हूं जो ये बताते हैं कि आपकी मनोकामना के पूरा होने का समय नजदीक है। जब आप अपनी मनोकामना की राह पर होते हैं और ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम कर रहा होता है, तो ऐसी कई चीजें होती हैं जिन्हें ज्यादा लोग नोटिस नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग इन संकेतों को समझ लेते हैं वे हमेशा सकारात्मक परिणामों के साथ आगे बढ़ते हैं। पहला संकेत, यदि आप देखते हैं कि आपकी मनोकामना से जुड़ी चीजें अचानक नकारात्मक होने लगती हैं तो ध्यान से सुनिए। चाहे आपने अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए कितनी भी तकनीकें या अनुष्ठान किए हों, यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है और आप सोचते हैं मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, तो यह एक मजबूत संकेत है कि आपकी मनोकामना जल्द ही सच होने वाली है। इसे ऐसे समझिए, जैसे जैसे सुबह होने आती है नकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर पहुंच जाती है। दूसरा संकेत, रात के कुछ खास पल भी ऐसे संकेत देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त लगभग 3:30 बजे शुरू होता है, लेकिन असली माहौल 3 से 3:30 बजे के बीच महसूस होता है। दोपहर से 2:30 बजे तक सब कुछ और भी अंधेरा और तीव्र लगता है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा अपने उच्चतम स्तर पर होती है। आधी रात के बाद 1 से 2:30 बजे के बीच ऐसा लगता है कि यह रात का सबसे अंधेरा और डरावना हिस्सा है। इस दौरान चाहे आपको बाथरूम जाना हो या कुछ भी करना हो, आपको अंदर ही अंदर एक अजीब बेचैनी और डर महसूस होता है। लेकिन जैसे ही यह गहराई भरी अंधेरी रात खत्म होती है, ब्रह्म मुहूर्त की पवित्रता अपने आप झलकने लगती है। इसी तरह जब आपकी मनोकामना के पूरा होने का समय नजदीक होता है तो आपको अपने चारों ओर नकारात्मकता और खराब वाइब्स महसूस होने लगती हैं। तीसरा संकेत, जब आपकी मनोकामना सच होने वाली होती है तो आपके आसपास के लोग अक्सर नकारात्मक बातें करने लगते हैं। हो सकता है कोई कहे, अरे यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। या आप खुद में संदेह करने लगते हैं कि जिस चीज या व्यक्ति को आप अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं वह सच में आपके लिए सही है या नहीं। याद रखिए, जब आपने पहली बार इसके बारे में सोचा था तो आपने नकारात्मकता पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अगर अब आपके मन में संदेह उतरने लगे हैं तो समझ जाइए कि आपकी मनोकामना आपके करीब आ रही है। ऐसे समय में खुद पर और अपनी आस्था पर विश्वास करें। कहें, मेरे लिए सब कुछ शानदार होगा, भगवान मेरे साथ हैं। एक और बात, कई लोग इस समय एंजल नंबर, तितलियां या ब्रह्मांड से आने वाले अन्य संकेतों को भी नोटिस करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ब्रह्मांड आपको अपने अंदर जागरूक होने का संकेत दे रहा है। अक्सर लोग इन संकेतों के बारे में नकारात्मक सोचने लगते हैं, जैसे कि एक केस गाला नाने नाइवे या 3 तितलियां देखकर ये सोचने लगते हैं कि क्या उनकी मनोकामना सच होगी, या अगर काली तितली देखी तो इसका क्या मतलब है। दोस्तों, ये सिर्फ ऊर्जा के रूप हैं। हर चीज का अपना रूप और महत्व होता है। अगर कोई तितली उड़ चली है तो इसका मतलब है कि वह अपनी शारीरिक अवस्था से आगे बढ़ गई है। हर किसी का अपना समय होता है। सकारात्मक सोच रखें। कभी कभी ऐसा लगता है कि चीजें और बेहतर नहीं हो सकती, लेकिन ऐसे में खुद से कहें, मैं सकारात्मक हूं और मेरे सकारात्मक विचार जरूर सच होंगे। ध्यान, मेडिटेशन और अपनी आस्था से जुड़े रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता को आकार देती है। जब भी आपको कोई एंजल नंबर दिखाई दे तो बस एक सरल धन्यवाद कहें। कहें, धन्यवाद महान आत्मा, या धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे यह दिखाने और आशीर्वाद देने के लिए। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ हैं और सब कुछ आपके पक्ष में हो रहा है तो बस इन आसान बातों का पालन करें। मैंने यह वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत से लोग नकारात्मक विचारों में उलझ जाते हैं और एंजल नंबर, तितलियां या काले, बैंगनी या सफेद जैसे अलग अलग रंग देखकर भ्रमित हो जाते हैं। पर याद रखें, ये सभी संकेत आपको सिर्फ अपने अंदर जागरूक करने के लिए हैं। तो अगर आप नकारात्मक महसूस कर रहे हैं तो अपनी सोच बदलें और सकारात्मक बनें। आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। मुझे आशा है कि आपको यह पसंद आया होगा। अब तक मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप कृतज्ञता के बीज बोते हैं तो आपकी जिंदगी अद्भुत तरीकों से बदल जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति हमारे अंदर ही है, वही शक्ति जो रमेश में थी। हमें बस अपने दिमाग को सही दिशा में प्रशिक्षित करने की जरूरत है। अगर आप चारों ओर देखें तो आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे। दुनिया के कुछ महान आविष्कारक, कलाकार और नेता भी इसी शक्ति का उपयोग करते आए हैं। उदाहरण के तौर पर
थॉमस एडिसन, जिन्होंने बार बार असफलताओं के बावजूद अपने अवचेतन मन से कहते रहे कि वह सफल होंगे, और महात्मा गांधी, जिन्होंने अहिंसा के जरिए स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। अपने अवचेतन मन में अडिग विश्वास के साथ उनका लक्ष्य जरूर पूरा हुआ। इन महान हस्तियों की जिंदगी हमें सिखाती है कि जब हम अपने अवचेतन मन को सही विचारों से भर देते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानना बेहद जरूरी है। तो हम इस शक्ति का उपयोग कैसे करें और इसका पूरा फायदा उठाएं? कदम 8A, अपने विचारों पर ध्यान दें। हमारे दिन भर के अधिकांश विचार नकारात्मक होते हैं। हम छोटी छोटी बातों पर तनाव लेते हैं, असफलता से डरते हैं और अतीत की गलतियों को याद करके खुद को नीचे गिरा लेते हैं। ये सारी नकारात्मकता हमारे अवचेतन मन में भर जाती है और फिर ये एक स्पाइरल की तरह फैल जाती है।